सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं एस बी आई पी यू प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट वन सेकंड करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक से। इसके पहले मॉक टेस्ट वन दे चुका हूँ, जिसका आपको मिल जाएगा आई बटन पे ऊपर लिंक, तो देख लेना। और मार्क्स ज़रूर से करना कि आपका दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया था, और अभी इसमें भी बताना कि आपको कितना मार्क्स आया है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी दे चुके हो तो। ठीक है, और आई होप आप दे ही चुके होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ एस बी आई पी ओ का, तो आप दे चुके होंगे। और ऑन एन एवरेज बताना कि आपका किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट से कितना मार्क्स आ रहा है एस बी आई पी ओ प्री के मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो चलो फिर मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट और देखते हैं क्या मार्क्स आता है। और फ्रेंड्स, अभी भी बहुतों को जो मेरे सब्सक्राइबर हो, जो मेरे को फॉलो करते हो, आई थिंक आपको नहीं पता है कि मैं मॉक टेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो स्टार्ट कर दिया हूँ यार, आप अब रेगुलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरे को मैसेज कर रहे थे, तो आप यार वीडियो चेकआउट कर लिया करो, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है आपको, इसलिए आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट हुआ है। सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल का मतलब होता है जो सीक्वेंस से हो, कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं। लेगार्ड, लेगार्ड का मतलब होता है जो स्लजिश होता है, जो लेज़ी होता है। तो ट्रेल ब्लेजर हो जाएगा इसका अपोजिट। परनिशियस तो नहीं होगा। इन एफेबल, इसका मीनिंग नहीं पता मुझे। स्लजिश का मतलब पता है, वही लेगार्ड होता है। ट्रेल ब्लेजर ही होगा जो नेतृत्व करते हैं। उसको बाद में करते हैं, उसको भी बाद में करते हैं, इसको भी बाद में, उसको बाद में। ओके, इसमें क्या एरर आ गया। मच मीडिया यार, मच कहाँ से आ गया, मेनी आएगा ना, तो ए में एरर हो गया। सुशांत इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज। लिस्ट कैसे होगा, लेस रिकॉग्नाइज होगा ना यहाँ पे, तो डी में एरर है। द मैटर इज स्ट्रिक्टली इरिलेवेंस एट दिस पॉइंट। इरिलेवेंस, इरिलेवेंस यहाँ पे नाउन है, बट यहाँ पे आना स्ट्रिक्टली, यानी जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, तो इररिलेवेंट आएगा यहाँ पे, तो बी में एरर है। इन यूथ विथ हाई एनर्जी एंड फोकस adapting with challenges is easier but as we age our diminishing energy levels affect this ability। सही लग रहा है, कहाँ गलत है, फिर से पढ़ लेते हैं। इन यूथ विथ हाई एनर्जी एंड फोकस adapting with challenges, adapting with challenges, आई थिंक यार adapting to challenges होता है। अडेप्ट हमेशा अडेप्ट के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, तो यही होना चाहिए, adapting to। अब चलो, डाउटफुल तो हुई, बट एडेप्ट, एडेप्ट के साथ टू लगता है, इतना मुझे पता है। इंडियन कल्चर, कल्चरल आइडेंटिटीज, क्या बताना है इसमें, कनेक्टर है। इंडिया कल्चरल आइडेंटिटी इज़ वन ऑफ द लेसर रेसिस्टेंट वंस टू चेंजेस। इट इज़ सीन इन द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं, हैंस वेन तो नहीं आएगा। हैंस रिजल्ट एंड रीजन का कुछ मतलब नहीं है, एज आना चाहिए। इंडिया कल्चर आइडेंटिटी इज़ वन ऑफ द लेसर असिस्टेंट वंस टू चेंज एज इट इज़। हाँ, तो एज आ सकता है यहाँ पे, ओनली 3। ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैड एग्जिस्टेड बिटवीन सम फर्स्ट नेशंस पीपल when the first European arrived the dynamic of relationship changed। Traditional conflict had existed between some first nation people when the first European arrived the dynamic। अच्छा, ऐसा था बट ऐसा चेंज हो गया, यानी कि कॉन्ट्रास्ट का है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्या है, बट है, तो ओनली 2 हो जाएगा यहाँ पे। द टोरंटो इकोनॉमी वॉज allied with Montreal and transatlantic trade via the St. Lawrence। It was not solely dependent on this economic sphere। अच्छा, ये भी कॉन्ट्रास्ट का ही लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर कौन कौन सा है, सिर्फ बट है, यानी ओनली 3 होगा इसका। ओके, सो ये आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आ गया। According to Nietzsche, life is an instinct of growth for survival, for the accumulation of forces and for power।
Life itself is will to power. He affirms he disregard all other values and virtues of life, which जो the rational, ethical, traditional or post-sarcastic philosophic have. तो यहाँ पे क्या आएगा? He disregard all other values and virtues of life, which the rational, ethical traditions of post-Socratic philosophies have. Have के साथ verb का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का सेंस नहीं बन रहा है. फिलॉसफीज हैव, जिसके पास, अभी ना इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. इंस्टेड नाइटजैक आइडियलाइज पावर एंड argue that nothing in life has value except the degree of power. He affirms that where the will to power is lacking, there is decline. This will to power is not just a will to survive or preserve one existence. Instead, it is a चैलेंज फोर्स तो नहीं होगा. एब्सकॉन्डेड मतलब भगौड़ा, ये नहीं होगा. एडवोकेटेड मतलब कि सपोर्ट करना. असिस्टेड फोर्स नहीं. अच्छा, आई थिंक यार एडवोकेटेड ही फोर्स आना चाहिए. टू एक्ट इन लाइफ एंड नॉट जस्ट टू रीच. हाँ, सब पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनामिक इन द पाथ नहीं. ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, तो ये हो सकता है. ऑडेसिटी मतलब बहादुर. ऑडेसिटी मतलब बोल्ड होता है, ऐसा कुछ. ऑडेसिटी तो नहीं होगा. हार्डल्स नहीं, बहुत सारा हार्डल नहीं है यहाँ पे. आई थिंक ऑब्स्टेकल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए. ऑब्स्टेकल, हाँ ठीक है. This will moral and the social establishment care to promote them. Nightjack affirms that all morality and religions are against this, as all of them demand concession मतलब सहमति, ऐसा कुछ सेंस बनता नहीं है. Submission, that demand submission, पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. एडमिटेंस मतलब मानना नहीं होगा ये. रेजिलेंस मतलब होता है इंटेलिजेंस. पेंचेंट मतलब होता है लगन. तो सबमिशन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होना चाहिए. दे ट्राई टू रिप्लेस द विल विथ ओबीडियंस एंड द नेचुरल फ्रीडम विथ लॉयल्टी. एंसेंट कल्चर वॉज फ्री फ्रॉम द किस चीज़ से? ग्रिप ऑफ दिस मोरल एंड दिस ट्रेडिशन. हाँ, ग्रिप ही होना चाहिए. चलो हो गया. इसमें क्या करना है? इसमें करना है, अच्छा ओके. तो जाइजेंटिक सही है. एडोड, द जाइजेंटिक रथ इज एडोड. एडोड क्या होता है? एडॉन होता है ना, सजाया जाता है, तो यहाँ पे एडॉन होना चाहिए. सी पेक्यूलियरली यानी पर्टिकुलरली. प्रेफर्ड, PREFE, हाँ ये भी सही है. द वरेस पर्स इम्बॉलिज्ड. इम्बॉलिज्ड क्या होता है यार? लास्ट में एम्ब्रॉयडरी है. एम्ब्रॉयडरी मतलब, अरे यार एम्ब्रॉयडरी का मतलब वो होता है ना जो साड़ियों पे होता है, कुछ होता है मतलब. और इम्बॉलिज्ड ऐसा कुछ होता नहीं है यार. इम्बेलिज्ड मतलब होता है सजाना सवार. तो इम्बॉलिश ही मेरे को यहाँ पे गलत लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली. बॉइस्ट्रस सही है. द बॉइस्ट्रस यूथ फाउंड द स्ट्रिंजेंट. अरे यार स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होता है, तो ये तो ईजी वाला था. द साड़ी इज ए पीस ऑफ क्लोथिंग रिनाउंड फॉर द मायरियाड ऑफ वेज इन विच इट कैन ड्रैप्ड. मायरियाड होता है, मायरियाड मतलब बहुत सारा. तो यहाँ पे मायरियाड का स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आना चाहिए आई थिंक. ग्लेज्ड पॉपुलराइज एडवेंट. तो एडवेंट मतलब स्टार्ट होता है, बट यहाँ एडवांट लिखा है, तो एडवेंट यहाँ पे गलत होगा, ई होगा ए की जगह. मिनी पैराजम्बल आ गया इसका. द यूनियन टेरिटरीज दैट हैव, इट इज़ द स्टेट. इट से स्टार्ट नहीं हो सकता. हेल्थ इज स्टेट सब नहीं. सी से देख लेते हैं. द यूनियन टेरिटरीज दैट हैव टू डील विद द क्राइसिस एंड इन द फाइनल एनालिसिस इट इज़ स्टेट. नहीं ए से. इट इज़ द स्टेट्स एंड it is the states and health is a state subject.
health state subject the entity that have to deal with the crisis and in the final analysis. नहीं यार बी का देखते हैं. Health is a state subject and in the final analysis it is the states and the entity that have to deal with the crisis. I think ये होना चाहिए इसका. There is an emerging convergence in consumption habit between. हाँ तो ये होना चाहिए. ADB होगा. ये कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? ये स्टार्ट हो सकता है सोफी एंड हर मदर. ई से स्टार्ट हो सकता है. सोफी एंड मदर वर कॉट इन द टेरिबल स्टॉर्म. हाँ तो लास्ट ही होगा इसका. ये कहाँ से हो सकता है स्टार्ट? यहाँ से हो सकता है इन द डिसेंडेंट ऑफ जैक इंडोनेशियन फैमिली. डी से स्टार्ट हो सकता है. इंडोनेशियन फैमिली दैट एक्वायर्ड प्लांटेशन इन इंडोनेशियन 19th सेंचुरी. हाँ तो DBCA सही लग रहा है. इसमें क्या करना है? अच्छा, इडियम और फ्रेज का मतलब बताना. डेरी वॉज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग सो बिफोर हिज लास्ट मैथ टेस्ट ही लेफ्ट द सो अर्ली टू गो होम एंड हिट द बुक. हिट द बुक मतलब पढ़ाई करना होता है. टू स्टडी. आई यूज टू ट्राई टू स्ट्राइक द वाइल द आयरन वॉज हॉट बट बेयरली एवर सक्सेस. अच्छा, लोहा गर्म है, इसका कोई सेंस. तो लोहा गर्म कब होता है? जब टू फाइट विथ ऑल पावर, टू एक्ट क्विकली व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स बाय. हाँ तो ये पहला ऑप्शन हो सकता है. द स्ट्राइकिंग वर्कर से दे जस्ट वांट टू बी ए पेड व्हेन दे आर वर्थ. जितने लायक हैं उतना उनको पे करना चाहिए. दे आर नॉट क्राइंग फॉर द मून. अच्छा, मतलब फालतू में नहीं चिल्ला रहे हैं. तो टू बी सेंसिटिव, क्राइंग फॉर द मून. टू बी सेंसिटिव नहीं. टू हैव एवरेज सिंपैथी नहीं. बी डिमांडिंग ये लग रहा है. क्राइंग फॉर द मून मतलब क्राइंग फॉर द मून इररिलेवेंट होता है इसका मतलब. तो टू बी ईगोइस्टिक नहीं. टू मेक अ डिमांड दैट कैन बी फुलफिल. हाँ ये हो सकता है. ओके सो क्या बचा है? ये कर लेते हैं. यह बहुत बड़ा है यार ये, और डेटा सारा दिया है उसमें. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू पढ़ ही लेते हैं. वाइट क्लाउड हायरिंग इंडिया विटनेसेस 6% year-on-year decline in August following cautious sentiment in IT, insurance, auto, hotel and BPO sector. A report said on Monday in August this year there were 260 job posting as against 2828 job posting the year ago period. On a sequential basis, hiring went up by 4% in August 2573 job posting. According to Naukri job posting, the Naukri job is monthly index presenting the state of the Indian job market and hiring activity based on the new job recorders or database. Naukri.com job spec index of optimistic hiring sentiment being driven by non-IT sectors such as the oil and gas, oil and pharma. The IT sector also saw positive signs, registering a significant hiring growth after a decline for the past few months. This is a healthy indication of normalcy tend to return to the white collar job market in India. The IT sector was a major laggard as a new job created in the IT industry was 33% compared to the high base value in the last year. Besides IT sector such as insurance, auto, health and the deep of 90% ज़्यादा %. The job growth for this sector is high in the cities of Ahmedabad, Mumbai, Chennai and Hyderabad. The steepest jump was witnessed for ML engineer and full stack AI scientist respectively, followed by other roles including data scientist and data analyst. ओवरऑल यहाँ पे IT सेक्टर का बात हो रहा है और नॉन IT सेक्टर के बारे में बात हो रहा है. और IT सेक्टर में गिरावट है, नॉन IT सेक्टर में इंक्रीज़ है, ऐसा कुछ निकल के आया इसमें. तो क्या बोला? हायरिंग द IT सेक्टर सो साइन ऑफ रिकवरी विथ सिक्वेंशियल ग्रोथ इन अगस्त. हाँ तो दिया था ये, यहाँ पे कहीं दिया हुआ था.
कहीं तो मैं पढ़ा था। ये रहा, एट द सेक्टर सो ऑल्सो सो पॉजिटिव साइन। जैसे वो, हाँ तो ठीक है, ये दिया हुआ है ए आई रेट ऑफ वैकेंसी सस्पेंड ऑन 8% वैकेंसी इंक्रीज इन अगस्त। तो ए आई के बारे में सबसे नीचे दिया हुआ था, तो ये भी सही है। और द फार्मास्यूटिकल सेक्टर विटनेस 12% इंक्रीज इन हायरिंग। तो फार्मास्यूटिकल का बात ऊपर हो रहा था। फार्मास्यूटिकल, ये रहा क्या, हाँ, द फार्मास्यूटिकल सेक्टर विटनेस 12% ग्रोथ, हाँ ठीक है, तो सभी होगा ये। ट्रू पूछा है ना, हाँ सभी होगा। अकॉर्डिंग टू द नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स हाउ डिड हायरिंग इन अगस्त कंपेयर टू हायरिंग। तो यहाँ दिया हुआ था नौकरी जॉब स्पीक के बारे में। नौकरी जॉब स्पीक, ये रहा, नौकरी.com जॉब स्पीक इंडेक्स फॉर अगस्त में ऑप्टिमिस्टिक हायरिंग, ये रहा ये, ओके। और कहीं दिया है क्या, नो, हाँ ये दिया है, ये वेंट अप बाई 4% अगस्त 2023। वेंट अप यानी इंक्रीज। सेंट्रल थीम इसका क्या होगा, डिक्लाइन इन वाइट कॉलर हायरिंग इन इंडिया। यहाँ पे देखिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। और टोन क्या है इसका, टोन इसका क्या है, टोन इसका इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेटिव ही होना चाहिए, लेकिन एनालिटिकल भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेटा का भी बात हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, एनालिटिकल नहीं। डेटा का बात तो ऑब्जेक्टिव में होता है ना, हाँ ऑब्जेक्टिव में होता है वो, इंफॉर्मेटिव है ये, हाँ पूरा इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है। 14, मेरे फॉलोइंग फॉर द बैंक लेवल बी, दिस विल टू पावर इज नॉट जस्ट अ विल टू सर्वाइव और प्रिजर्व वंस, इंस्टेड इट इज़ अ, इट इज़ अ, अच्छा ये बी का पूछ रहा है, तो ए का इसमें पूछ रहा था क्या। हाँ हाँ, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवोकेटेड, चलो सही किया हूँ मैं। 14 हो गया। तो इट इज़ अ प्रोएक्टिव फोर्स हो सकता है, टू एक्ट इन, हाँ एग्रेसिव फोर्स नहीं होगा, डेडिकेटेड नहीं, प्रोएक्टिव हो सकता है। इट इज़ अ प्रोएक्टिव फोर्स, एग्रेसिव मतलब बट नहीं, आर्डेंट भी नहीं, डेडिकेटेड भी नहीं, प्रोएक्टिव। और सॉलिसिट मतलब होता है सपोर्ट, हेल्प करना, तो प्रोएक्टिव ही होना चाहिए। चलो फिर ये यार, इंग्लिश तो हो गया, लेट्स मूव टू द क्वांट सेक्शन, बाद में करते हैं, पहले स्पीड मैथ करेंगे। ओके, तो 12 7 84 57 33 8 हो गया 41, 41 5 कम 5 मिनट 18 5, 18 5 23 और 41 कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर होता है 8, 64 यानी 64% यानी कि 4 कम 4 16, 16 25 25 1600 हो गया ये, और 1600 और 3/4 4 3 12 3 3 9 900 हो गया, प्लस 4 5 20 200 हो गया, इसकल टू 125x। तो 9 2 11 6 1 7 2700 हो गया ये, और 125 5 2 10 50 25 50 25 पंचों को भी 0, 50 25 5 40, 5 2 10 5 2 10 15 40 21.6 समथिंग कुछ आएगा इधर। 15 इंटू 16 15 चौका 60, 60 माइनस 3 दूना 6 60, इसकल टू 25%, 25 अठे हो जाएगा, 25 अठे 2 यानी 20 प्लस 20x, तो 20 इधर आ जाएगा यानी -1 हो जाएगा x का वैल्यू। 125% 120 यानी कि 5/4 3 12 5 3 15 150 हो जाएगा, प्लस 55% यानी कि 11/2 2 4 23, 11 2 22 11 3 33 यानी 253 हो जाएगा। 253 माइनस 17 के 21 इसके 250% यानी कि 50 25 और 5 10 5x/2, ठीक है, 250 और 500 और 100, 8 कम 8 2 16, 8 कम 8
8 एकम 8 और 8 छः 48 16 प्लस 80% यानी कि हो जाएगा ये 4/5। 4/5, 5 9 45 9 चौके 36 हो जाएगा ये 36x और माइनस 125% यानी कि 5/4। 4 एकम 4, 4 3 13 25 65 650। उधर जाएगा तो 700 हो जाएगा। 700 में 16 गया 864 और 36 से इसको डिवाइड कर दें तो अच्छा 4 के 36, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 आएगा इसका। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। कुछ गलत किया हूँ क्या मैं? 6 4 के 36 और 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 चौके 24 आ रहा है यार मेरा। गलत कर दिया क्या मैं? फिर से करते हैं। अरे यार 664 होगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं? 600 700 में गया 684 और 36 तो 6 के 36, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 को 24 तो 6 कम 6 और 6 9 54 19। इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना टाइम लगा दिया। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। ये क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 6 18 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है। यहाँ डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है। यहाँ डिवाइडेड बाई 4, यहाँ डिवाइडेड बाई 3, यहाँ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवाइडेड बाई 2.5 ही आएगा। और अरे यार रॉन्ग आ गया। तो 154 145 यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है माइनस, यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे माइनस हो रहा है 5 4 9, -9 माइनस हो रहा है। यहाँ पे प्लस हो रहा है कितना 15 16 प्लस 16 प्लस हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 11 में से 6, 11 में से 6 गया तो 5 और 5 में से 3 गया 2 यानी 25। यहाँ पे माइनस हो रहा है। अच्छा तो 3 4 5 तो 36 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 36 नहीं आया था यानी 174 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है। 4500 ओके, तो ये डिवाइड हो रहा है 9 पूरे 45 यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 4 से, यहाँ डिवाइड हो रहा है 3 7 21 और 3 5 15 3 से। तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है 37, यहाँ पे नहीं आएगा तो 37 रॉन्ग टर्म है। 6 4 5 8 अच्छा अचानक से बढ़ रहा है यानी कि इंटू हो रहा है। तो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 0.5 + 1। ये कितना हो रहा है? इंटू 1 + 1। ये कितना हो रहा है? इंटू 1.5। 1.5 कितना हो जाएगा? 7.5 + 1। ठीक है, ये इंटू 2 होना चाहिए। तो 2 पंजे 10, 2 टे 16 17। हाँ ठीक है, इंटू 2 + 1 हो रहा है ये होना चाहिए 2.5 यानी कि 36 36 और 9, 36 9 गया 45, 1 46 होना चाहिए। तो 55 यहाँ पे गलत है। बचा 7 8 17, ये भी इंटू हो रहा है। आई थिंक ये इंटू 1 + 1। 8 2 16 + 1 16, 17 3 51, 17 17 3 51 प्लस इंटू 3 + 1 होना चाहिए ना। तो 45 आई थिंक यहाँ पे गलत है, लेकिन गलत कैसा है यार? फिर से देखता हूँ। इंटू अगर करूँ तो नहीं हो रहा है इंटू से। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 15 में 7 गया 8, 3 में से गया 2 यानी +28 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना 11 में से 5 गया 6 और 8 में जाकर 4 यानी 46 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 80। क्या हो रहा है यार? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इसको रहने देते हैं अभी। ये आ गया केसलेट डे, इसको बाद में करते हैं। ये आ गया तो पहले ये कर लेते हैं। ये रहा, ये कर लिए। क्या दिया था? टेबल गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड एंड द परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड मोर देन द बॉल पेन। ठीक है, 2025। ठीक है, तो बॉल पेन हो गया, जेल पेन हो गया, टोटल हो गया। BWXYZ टोटल टोटल कितना है? 2025 है। तो 12 28 28 10
38 38 8 46 20 56, 46 20 66 टैक्स और 375 2025 में 375 माइनस करेंगे 5 से 5 12 में से 12 में 7 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 1650 टैक्स। तो 11 छः 66, 11 पचे 55, 6 कम 6 6 5 55 यानी 25 आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो 25 से कम 25 250, 25 दूना 50 यानी ये 300 आ गया बॉल पेन। ये 375 ऑलरेडी था ही। 25 से कम 25, 25 छके 100 यानी 400 आ गया ये। और 25 से कम 25 और 25 अठे 200 यानी 450 आ गया ये। और 25 दूना 50 यानी 500 और ये 25% ज़्यादा है यानी कि 4 से 5, 4 का वैल्यू 4 7 28 4 5 20 लगा 2 5 7 35 2 37 375 हो गया ये। और 20% यानी 5 और 6 50 50 25 5 7 35 50 25 6 35 6 42 42 3 45 450 आ गया ये। और 24% यानी कि 25 6 31 425 यानी कि 25 से कम 25 और 15 छः 116 16 48 16 कम 16 यानी 496 हो गया ये। 24 40% यानी 10 और 14 पर 17 14 56 56 7 63 630 और 32% यानी 25 और 8 33 25 दूना 50 33 दूना 6 यानी 660 ये हो गया। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाई भी। बॉल पेन सोल्ड बाई भी यानी 300 इस टू नंबर जेल पेन सोल्ड बाई डब्ल्यू। जेल पेन सोल्ड बाई डब्ल्यू यानी 450 यानी 2:3 आएगा रेशियो। आउट द टोटल नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाई वाई एंड जेड टुगेदर। जेल पेन वाई एंड जेड 6 12 और 12 90। ठीक है, उसमें से 1/3 3 4 3 3 9 और 860 तो 860 है। द नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाई भी। द नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाई बी इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाई जेड। 500। ठीक है, तो ये 25 दूना 50 और 25 से कम 25 7 5 12 25 25 125 5 3 15 5 का 20 तो 1:4 यानी 25% ज़्यादा है, कम है। द नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाई टी 24 मोर देन बाई एक्स का जेल 496 है, इससे 24 ज़्यादा 4 यानी 520 जेल। 75% लेस दैन द नंबर ऑफ द बॉल पेन यानी कि 75% लेंस। 75% 3/4 4 में से 3 गया 1 या 4 4 2 4 5 20 यानी 2080 हो गया। और बॉल पेन तो क्या बोला है बॉल पेन कितना है डी का, तो 2080 है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड बाई एक्स एंड वाई। तो चाचा 850 तो 425 हो जाएगा, ये हो गया। और अब ये वाला कर लेते हैं। ये क्या दिया है, द लाइन ग्राफ गिवन सो द नंबर ऑफ बाथ सोप लॉन्ड्री सोप एंड किचन सोप सोल्ड बाई 4 डिफरेंट। ठीक है, बाथ हो गया, लॉन्ड्री हो गया, किचन हो गया और ABCD हो गया। टोटल ओके, सो डिफरेंस कितना है 1 2 3 4 5 यानी 50 यानी 10 का गैप है। तो ये कितना होगा, ये 120 90 और 80 120 90 और 80 ये कितना है, ये है 150 120 और 160 150 120 और 160 और ये कितना है, ये है ये 50 80 100 और 120 80 100 और 120 और ये कितना है 160 80 100
160, 80 और 100। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ लॉन्ड्री शॉप एंड किचन शॉप सोल्ड बाय शॉप सी। लॉन्ड्री और किचन यानी 220 इज द प्राइस ऑफ बाथ शॉप एंड लॉन्ड्री शॉप एंड द किचन शॉप 25, 10, 12 तो रिस्पेक्टिवली। देन डील, डील यानी कि 25 छक्के 150 का, 0 15 कैरी, 25 कम 25 यानी 4000 और 25 25 अठे 200 ये 25 नहीं 10 है ना, तो 800 हो गया और 12 यानी 12 12 8, 12 8 कितना हो गया और 2 यानी 6000 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ बाथ सोप एंड द नंबर ऑफ किचन सोप सोल्ड बाई ए। बाथ और किचन 120 200 और एंड द नंबर ऑफ किचन सोप सोल्ड बाई बी यानी 100 यानी 40। इज द नंबर ऑफ बाथ सोप सोल्ड बाई ई इज 20% मोर दैन द एवरेज नंबर ऑफ बाथ सोप सोल्ड बाई बी एंड शॉप सी। 150 और 80 230, 230 का आधा कितना हो जाएगा 115। एंड द शॉप देन फाइंड द नंबर ऑफ बाथ सोप सोल्ड बाई शॉप ई 115 यानी 20% मोर देन। तो 5 दूना 10, 5 15 36 18 14 13 138। नंबर ऑफ लॉन्ड्री शॉप सोल्ड बाई शॉप एच, लॉन्ड्री शॉप 90 इज हाउ मच परसेंट ऑफ दैट सोल्ड ऑफ बी यानी 3 3 9 3 4 यानी 75%। ये हो गया, ये कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इतना। इफ ही इन्वेस्टेड तीजा टू ओपन अ कोचिंग सेंटर द रेट ऑफ कंपाउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 5% यानी कि 20 से 21 हो गया होगा, 10% 10 से 11 हो गया होगा, 15% यानी कि 20 से 23 हो गया होगा। तो ये 400 यानी ये 4000, 11 कम 11 1 इतना हमारे 23 2 31 और 23 और 2 1 कम 2 2 6 2 2 4 3 कम 3 3 3 3 2 6 3 9 2 11 कैरी 13 5 3 1 3। 4000 का वैल्यू कितना दिया है 30000 तो एक एक से कट गया और 4/30 इंटू 1313 70 के 21 का 1 हासिल का 2 7 7 8 9 70 के 21 का 2 7 7 8 9 1 9 1 और इसका आधा कर दें तो कितना आएगा 2 छक्के 12 2 पंचे 10 2 छक्के 12 656.5 656.50 6 1 7 9 5 14 कैरी 9847.5 कहाँ दिया है यहाँ पे। ए बी सी कॉन्टैक्ट करते हैं। ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15, सी करता है 20। ए 10 बी 15 सी 20 यानी 60 एलसीएम 6 20 3 तो 6 4 13 13 5 65 13 5 65 और तो क्या पूछ रहा है बी का यानी 5 का 20 यानी 2000। द इनिशियल रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 4:7 गोल्ड एंड कॉपर 4:7 60 ग्राम करते हैं कॉपर और गोल्ड एंड कॉपर ईच यानी +60 +60 तो इनका रेशियो क्या हो जा रहा है 11:17। तो अगर दोनों सेम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, 3 6 तो 6 चौका 24 7 42 और 33 17 51 और यानी कि 6 3 9 9 का वैल्यू 60 है। तो क्या पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कितना 24 था तो 3 3 9 और 3 8 24 20 8 160। a travel connected descent speed of a travel 35% 70 की स्पीड से 25%, 100 की स्पीड से 20% इतना और बाकी इतना। चलो ठीक है तो 100 मान लेते हैं। तो टोटल 100 के हो गया डिस्टेंस, तो 35 के 70 के और 25 के 100 की स्पीड से और 20 के 80 की स्पीड से तो 35 25 60 20 80 यानी +20 के 50 की स्पीड से एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 400 और 70 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 का 28 यानी 2800 हो जाएगा यानी 40 तो 1400 के प्लस 28 तो 25 8 200 0 20 कैरी
25 दूना 50, 50 ये कट गया 28, और 25 दूना 50, 500, और 25 2 से 700, प्लस ये 832 और 45, 45 दूना ये से ये कट गया 8 के 24, 35, 35 दूना 70, 700 के ये भी आ जाएगा, और ये से ये कट गया 50, 25, 50, 50, 25, और 5 छके 30, 2 छके बाद यानी 2 छके 12, यानी 1120 ये हो जाएगा। तो 14, 28, 2800 और 1120, 3920 के अपॉन 2800 और अपॉन कितना 100 के, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे बचेगा 100 के इंटू 2800, नीचे 3920, ये जीरो से यही जीरो कट गया, और 7 चौके 28, 7 पूरे 35, 7 42, तो 8 5 40, 8 7 56, तो 500 बाई 7 इसका स्पीड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है 500 किलोमीटर, तो 500 से 500 कट जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 7 घंटा हो गया। अरे बहुत टाइम ले लिया यार। 210 ए एंड बी हैव ए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ डिफरेंस 40 किलोमीटर, ए माइनस बी 40 किलोमीटर, दे बोथ मीट ईच अदर इन चावर आफ्टर देट स्टार्ट टूवर्ड ईच अदर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर। ठीक है, तो चर कम चार्ज अचन चौबीस यानी 160 हो जाएगा। 160 अगर हो जाएगा तो ये प्लस बी है, तो स्लोइंग है बी, तो 120 और 60 यानी 60 डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया, ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये करते हैं। ट्रांजिस्टर वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 5 का चीज़ 6 में बेचा गया। इफ़ ई टू डेटमीन यानी कि 6x माइनस 80 में अगर बेचता है तो 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5x इंटू 20 अपॉन 23, 23 पंजी 5 नहीं 15, 5 दूना 10, यानी 115x और 6 120x और 20 अट्ठे 160, 1600, तो इधर जगह ये जगह यानी 5x, 5x का वैल्यू कितना गया 5 नहीं 15 और 5 दूना 320। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 5 दूना 10 15 16, 1600 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब बैग कंटेन 8 बॉल 6 रिमोट 2 बॉल एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कितना होगा। ठीक है, तो 8C2 और 8C 14C2, यानी कि 8 इंटू 7 14 इंटू 13, 7 में 14 14 चौके 8, यानी 4/13। सम ऑफ एज ऑफ रिया एंड टिया 4 ईयर्स अगो, टाइम गया, हटाओ। रीजनिंग पे चलते हैं, रीजनिंग पे चलते हैं। तो पहले मिसलिनियस कर लेते हैं। ऑल डैम्स आर वुड, ऑल डैम्स आर वुड, और सम वुड आर चेयर, सम वुड आर चेयर, नो चेयर इज़ अम्ब्रेला, नो चेयर इज़ अम्ब्रेला, तो सम अम्ब्रेला आर वुड, सम अम्ब्रेला आर वुड नहीं, ऑल वुड आर डैम, ऑल वुड ये भी नहीं, यानी नाइदर हो जाएगा। ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, और सम वेजिटेबल आर नॉट हेल्दी, सम वेजिटेबल आर नॉट हेल्दी, only a few fruit are sweet, only a few fruit are sweet, some sweet thing are healthy, सही है। some vegetable are healthy, only first, only a few A are B, only a few A are B, all B are C, some C are D, all D is A is a possibility, all D J हाँ हो सकता है, some C E J, some C E J बिल्कुल है, और सम बी इज़ डी, सम बी इज़ डी, सम नहीं, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा ये अड़ गया, तो दूसरा कर लेते हैं। एफ से डब्ल्यू जाना है, एफ से डी, डी से आई, और नहीं हो पाएगा। डब्ल्यू से पी जाना है, तो डब्ल्यू से अगर पी जाना है तो डब्ल्यू से पी जाना है तो डब्ल्यू से ई और टी तक पहुँचे, टी भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। एम से पी जाना है, तो एम से रास्ता ही बंद है, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। पी से के जाना है, तो पी कहाँ है भाई, भाई भाई पी यहाँ है, और के कहाँ है, तो पी से टी, टी से आर, आर से ओ से एच, एच से हाँ, तो ये हो जाएगा। टी से ए जाना है, टी से ए जाना है, तो टी कहाँ है, टी से आर, टी से पी, पी से, तो ये भी हो जाएगा। आर से के जाना है, आर से ओ से एच, तो ये भी, यानी कि सब हो जाएगा। वाई से एल जाना है, वाई से एल जाना है, तो
रास्ता बंद है, नहीं जा पाएंगे। एच से आई जाना है, एच से जी, से क्यू, क्यू से एल, एल से आई हो जाएगा। और डब्ल्यू से आई जाना है, तो डब्ल्यू से आई जाना है, तो डब्ल्यू से नहीं हो पाएगा, यानी 19 सेकेंड होगा। उसको बाद में करते हैं, उसको बाद में, इसको भी बाद में करते हैं। स्टार्ट यहीं से करते हैं क्या? 6% है, और ठीक है स्टार्ट यहीं से करते हैं। क्या है? एप्पल है, मस्क मेलन है, मैंगो है। एप्पल, मस्क मेलन, मैंगो। एप्पल, मस्क मेलन, मैंगो, जैक फ्रूट, पाइन एप्पल। जैक फ्रूट, पाइन एप्पल और गुआवा। ठीक है। क्या बोल रहा है? सभी का अलग अलग वजन है, ठीक है। एफ डजंट बाय मैंगो और जैक फ्रूट, यानी मैंगो और जैक फ्रूट एफ परचेज नहीं करता है। द वेट ऑफ पाइन एप्पल दैट एच बाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 10 when the weight of an pineapple that h by पाइनएप्पल एच बाई करता है, ठीक है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 10 व्हेन द क्यूब रूट ऑफ 15625, यानी कि 25 इज मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 75। नाइदर बी नॉर एल बस जैक फ्रूट, बी और एल जैक फ्रूट नहीं करते हैं। एल बेस 40 किलोग्राम ऑफ फ्रूट, एल जो है 40 ग्राम फ्रूट को बाय करता है। द वेट ऑफ जैक फ्रूट इज़ ट्वाइस द वेट ऑफ द गुआवा, तो जैक फ्रूट का जो है गुआवा से डबल है, ठीक है। द वेट ऑफ द डी बाय फ्रूट विच वेट 5 किलोग्राम मोर दैन द एल बेस, यानी डी का 45 हो जाएगा। द वेट ऑफ मैंगो इज 40 किलोग्राम लेस दैन द वेट ऑफ मस्क मेलन, मस्क मैंगो का जो है वो 40 लेस है मस्क मेलन से। एफ बेस फ्रूट विच वेट 25 किलोग्राम लेस दैन द एच बेस, यानी कि एफ का हो जाएगा 50। डी बेस बना गुआवा, डी जो है गुआवा को बे करता है, और डी का हो गया 45। बी डजंट बाय एप्पल और मैंगो, बी ना तो एप्पल करता है ना ही मैंगो करता है, तो एक जगह ही हो गया बी के लिए, बी के लिए ये बच गया जगह। और एफ यहाँ पे नहीं आएगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। और एफ का क्या दिया हुआ है? एफ का 50 दिया हुआ है, ठीक है। और जैक फ्रूट का डबल है गुआवा से, डबल है गुआवा से। जैक फ्रूट कहाँ गया? जैक फ्रूट, ठीक है, तो जैक फ्रूट का 90 हो जाएगा। मैंगो का 40 कम है मस्क मेलन से, 40 कम है मस्क मेलन से। डी का 45 हो गया, एल का 40, तो एल का 40 यहाँ हो गया, और मस्क मेलन चाहिए थे 80 हो गया ये, ठीक है। बच्चा जे जे यहाँ पे आ जाएगा। तो मस्क मेलन कौन, हु अमंग द फॉलोइंग बाइज मस्क मेलन बी पे, बी परचेज करता है। अरे लास्ट कर दिया क्या ये? द टोटल वेट ऑफ द, क्या बताना है? जो नॉ यानी फॉल्स बताना है। द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट एच एंड जे इज 156। एच कहाँ है? 75, और नहीं, तो ये गलत है पहला। दूसरा क्या है? द डिफरेंस इन वेट ऑफ फ्रूट बाट बाई बी एंड डी 80, 45, 35, सही है। और द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट बाउट बाई डी एंड जे इज ग्रेटर दैन दैट, डी एंड जे कितना है? डी एंड जे 45, 90, 135 इज ग्रेटर दैन द एल एंड एफ, हाँ तो ज़्यादा है, यानी कि पहला सिर्फ गलत है। व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ द फ्रूट्स? एल बी डी 40, 8 4 120 और 165, 3 55, 3 55 यानी 55। सेलेक्ट द पेयर ऑफ पर्सन हु हैव बॉट जैक फ्रूट एंड मैंगो। जैक फ्रूट कौन लेता है? जे लेता है, और मैंगो एल लेता है, यानी जे और एल। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट बॉट बाई बी एंड एफ टुगेदर, बी एंड एफ, यानी 8 5 13 130। ये हो गया। अब ये वाला कर ले क्या? ये बाद में करते हैं। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रोजी सोफी नेमली 3 डिफरेंट सिटीज़, चेन्नई बेंगलोर कर लेते हैं। चेन्नई और बेंगलोर और मुंबई, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, ठीक है। लिंसी डज नॉट वर्क इन बेंगलोर, यानी लिंसी यहाँ पे बेंगलोर पे काम नहीं करती है। ओलिवर वर्क इन चेन्नई, ओलिवर जो है चेन्नई में वर्क करता है। शाइनी वर्क ओनली विथ रोज़, जो शाइनी है ये सिर्फ रोज़ के साथ है ओनली।
ए एंड सोफ़ी वर्क इन द सेम सिटी। ए एंड सोफ़ी जो है सेम सिटी में है। और मानसी वर्क विथ लेंसी एंड बोथ डोंट वर्क इन मुंबई। तो मानसी और लेंसी यहाँ पे हो गई। मैरी डज़ नॉट वर्क इन मुंबई। मैरी जो है मुंबई में वर्क नहीं करती है, ठीक है। और ना तो हैरी और ना ही मानसी के साथ काम करती है। तो मैरी यहाँ पे हो गई और हैरी यहाँ पे नहीं होगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, ठीक है। ए जो है सोफ़ी के साथ होगा और साइनी और आर, तो साइनी और का जगह एक ही बचा यहाँ पे, और ए के साथ सोफ़ी है तो ए यहाँ पे, सोफ़ी यहाँ पे। हैरी यहाँ नहीं होगा तो हैरी यहाँ हो जाएगा। बचा क्या? कैंडल, तो कैंडल यहाँ पे। तो विच इन द फॉलोइंग इज ट्रू? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वर्क इन चेन्नई, नहीं। सोफ़ी एंड कैंडल वर्क इन द सेम सिटी, सोफ़ी एंड कैंडल सही है। रोज़ एंड हैरी वर्क इन द सेम सिटी, रोज़ एंड हैरी नहीं, ओनली सेकेंड तब सही है इसका। ओलिवर का बेंगलोर, नहीं। साइनी का चेन्नई, साइनी का चेन्नई नहीं। सोफ़ी का चेन्नई, सोफ़ी का चेन्नई नहीं। कैंडल का मुंबई नहीं। मैरी का बेंगलोर, हाँ मैरी का बेंगलोर है। मानसी के साथ कौन रहता है? तो एल, हैरी और ओ, एल, हैरी और ओ, एल, हैरी और ओ, तो सिर्फ हैरी आ रहा है यहाँ पे। एरॉन, कैंडल, मैरी, एरॉन, कैंडल, मैरी, सोफ़ी, मानसी, मानसी नहीं है, मानसी चेन्नई में है। मुंबई सिटी में कौन काम करता है? तो साइनी और आर यानी रोज़, ये हो गया। और 9 एम्प्लॉय O2W वर्क इन द इंडियन आर्मी एट द डिफरेंट डेजिग्नेशन, द सेंडिंग ऑर्डर एज असेंडिंग, यानी छोटे से बड़ा, तो कैप्टन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा फील्ड मार्शल यानी FM। FM जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, और कॉर्नल, लेफ्टिनेंट कॉर्नल, कॉर्नल, लेफ्टिनेंट कॉर्नल, मेजर और कैप्टन, मेजर और कैप्टन। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एस, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एस एंड द सीनियर टू डब्ल्यू इज द सेम। जूनियर टू एस और सीनियर टू डब्ल्यू इज सेम, ठीक है। पी इज़ द जनरल, पी जो है जनरल है, पी इज जनरल, पी जनरल है। और बी इज़ इमीडिएटली सीनियर टू एस। 3 पर्सन होल्ड देयर डेजिग्नेशन बिटवीन बी एंड पी। 1 2 3 भी यहाँ पे अगर हो जाएगा तो एस यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 2 और 1 2 डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। 3 पर्सन, ओ इज़ इमीडिएटली जूनियर टू टी, ओ इज़ इमीडिएटली जूनियर टू टी बट सीनियर टू एस, लेकिन एस से बड़ा है। तो ये कहाँ पे होगा? ये एक ही पोजीशन दिख रहा है कि यहाँ TOS का। यू इज़ जूनियर टू आर, यू जो है आर से जूनियर है लेकिन क्यू से बड़ा है। तो आर यू क्यू का कहीं जगह दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आर यहाँ, यू यहाँ, क्यू यहाँ। तो द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज़ टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू जूनियर टू, नहीं तो ये नहीं होगा। जूनियर टू यू, यू का जूनियर नहीं, ये भी नहीं होगा। डब्लू, जूनियर टू डब्लू, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर 4 आना चाहिए भी के। 1 2 3 4 नहीं है। ओ 1 2 3 4 यानी 2 होना चाहिए ऊपर डब्लू के। हाँ तो ये हो रहा है। होम एंड द फॉलोइंग इज ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर कौन है? ब्रिगेडियर है ओ। हु इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू कर्नल, टू डेजिग्नेशन सीनियर टू कर्नल इन टी। इफ जेड इज इमीडिएटली सीनियर टू आर, यानी यहाँ पे आता है। देन हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू जे, तो 9 है, मोर देन 7। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू टी, 1 2 3 4 5। एज मेनी पर्सन सीनियर टू टी, नहीं। 3 नहीं। एज मेनी सीनियर टू ओ, सीनियर टू 1 2 3 4 नहीं। और 4 नहीं। एज मेनी पीरियड सीनियर टू बी, 1 2 3 4 5, हाँ तो बी हो जाएगा लास्ट वाला। ये हो गया। और अब कौन सा किया जाए, ये कर लेते हैं। 8 पर्सन है, पता नहीं क्या एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये करते हैं। 8 पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है, आर सिटेड इन 2 पैराडोज विद 4 पीपल ईच, ठीक है।
तो ऐसा कुछ बनेगा 1 2 3 4। इन रो 1 GHIK आर स्टेटेड फेसिंग सॉ GHIK, और इन रो 2 कौन है, PQTS है। ठीक है, समझ गए, कंडीशन तो वही होगा जो होता है। जी हु वर्किंग एट द रेट, जी जो है एट द रेट में काम करता है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू द राइट ऑफ नीचे है तो राइट ये हो जाएगा। एच हु वर्क इन ए जो है ए में काम करता है। के सिट्स टू द राइट ऑफ आई, के सिट्स टू द राइट ऑफ आई बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, यानी कि ये जो एंड पे नहीं बैठता, तो ईजी है यार। तो एक ही पॉसिबल केस है, एच एक छोड़ के जी और आई एक छोड़ के के। एच जो है ए में काम करता है, जी जो एट द रेट में, ईजी था ये पूरा। टी सिट्स अपोजिट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, हाँ तो फिर टी यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो बी में काम कर रहा है, 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एस, पी एंड एस के बीच में 2 पर्सन है। द पर्सन हु वर्क इन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु वर्क इन इतना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन। पी डज नॉट वर्क इन कंपनी इतना, यानी पी इसमें काम नहीं करता है। ईजी है यार, जब इसमें काम नहीं करता है ये, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी कैसे ईजी है। नाइदर के नॉर क्यू, नाइदर के नॉर क्यू दोनों किस में इसमें काम नहीं करते हैं। ठीक है, के डज नॉट वर्क इन वाई, के जो है वाई में भी काम नहीं करता है। ओके ओके, एस 2 छोड़ के पी है, एस 2 छोड़ के पी है। अगर ये यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और पी जो इसमें काम नहीं करता तो पी यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या, बचा टी। तो टी किस में काम करेगा, के जो है ओम में काम नहीं करता है, के और क्यू, के और क्यू ओम में काम नहीं करते हैं। के और क्यू ओम में काम नहीं करता तो ओम में काम ये करेगा, और पी इसमें काम नहीं करता है तो ये हो गया, और वाई में भी काम नहीं करता है तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो बचा क्या, ये बचा हु वर्किंग कंपनी इतना, तो एस काम करता है। के वर्क इन विच कंपनी, के जो है वर्क करता है इसमें पाई में। हु सिट्स अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट कौन बैठता है, क्यू। ठीक है, किस कंपनी में करता है, एट द रेट में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वर्किंग कंपनी बी, तो इमीडिएट राइट है, ये कर लेते हैं। 2 जो है 8 किलोमीटर ईस्ट है 1 के, 2 जो है 8 किलोमीटर ईस्ट है 1 के। 3 जो है 7 किलोमीटर साउथ है 2 के, और 4 जो है 10 किलोमीटर ईस्ट है 3 के। और 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर नॉर्थ है 5 के। 6 जो है 18 किलोमीटर वेस्ट है 5 के, तो 10 और 18 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 1 इज इन विच डायरेक्शन विथ P5, 1 यहाँ है 5 यहाँ है, यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 4 इन डायरेक्शन में P2, 4 2 की किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है। इसका हो गया स्काई लाइट, स्काई लाइट। STUVWXYZ नहीं होगा, KLMNOP नहीं होगा, ये वाई से तो होगा ही नहीं। MNOP नहीं, GHIJKLM HIJKL HIJKLMN HITUVWXYZ, यानी 3 बन रहा है।
if the first and the second letter in the word depression were interchanged, also third and the fourth letter. अच्छा समझ गया. ई डी हो जाएगा और आर पी हो जाएगा, एस ई हो जाएगा, आई एस हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा. तो क्या बोल रहा है, 7 लेटर फ्रॉम द राइट. 1 2 3 4 5 6 7 यानी पी. ओके, तो एक बज रहा है पजल ये. अब देखते हैं क्या है ये. 8 पर्सन फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू एडिशन पर्सन डिक्रीजेस क्लॉकवाइज विद मल्टीपल ऑफ 7. ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडिशन पर्सन डिक्रीजेस क्लॉकवाइज विद मल्टीपल ऑफ 7. अच्छा, क्लॉकवाइज मल्टीपल 7 से डिक्रीज़ करेगा. सम ऑफ देम आर लुकिंग इनवर्ड. पता नहीं यार, मेरे को तो ये कोई मेंस का लग रहा है क्वेश्चन. सम ऑफ देम आर लुकिंग फॉरवर्ड वाइल अदर लुक आर इनवर्ड. ठीक है, कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं. और इमीडिएट पर्सन लुक अपोजिट टू ईच अदर. एक दूसरे का अपोजिट देखता है, अगल बगल वाला. ठीक है, ठीक है. वैसे भी अगर अब कंडीशन नोट भी करता हूँ तो फिर भी कर नहीं पाऊँगा. 2.5 मिनट बचा हुआ है, तो सबमिट करता हूँ टेस्ट को. देखता हूँ क्या रहता है मार्क्स. वैसे इस बार ठीक ठाक गया है, देखता हूँ क्या ही रहता है मार्क्स. ओ भाई साहब, 3 रैंक आया मेरा. हाय यार, कांट बिलीवेबल. ओके, सो रैंक थर्ड आ गया. देख रहे हो यार, पहली बार मेरा यार रैंक थर्ड आया है किसी भी मॉक टेस्ट में. यार काफ़ी सही है. फिर तो सॉल्यूशन देखते हैं. भाई साहब, यही तो मैं देखना चाहता हूँ यार. सभी सही हो गया इंग्लिश में, होपफुली. चलो, तो कुछ यार इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सभी सही है. और इसमें एक गलत है. अच्छा ठीक है. और रीजनिंग में भी सभी सही है यार. ओ माय गॉड, पहली बार यार, मतलब काफ़ी सेटिस्फेक्शन लग रहा है मुझे ये मॉक टेस्ट देख करके. और वैसे भी यार, अब कुछ लोग कहोगे यार कि टेक्स्ट बुक ईजी देता है. ठीक है यार, ईजी देता है कभी कभी, बट सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला. काफ़ी दिनों बाद यार मेरे को फुल मार्क्स मिला है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप बताना फ्रेंड्स कि इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आया है. ओके. और मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैं इसके पहले SBI PO का किया था, RBI असिस्टेंट का किया था लाइव, और लाइव मॉक टेस्ट जो हॉलीवुड पे था. और इसके पहले मैं SBI JA का भी किया था जो कि लाइव था. ठीक है. और अगर मेरे से आपको जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो. ठीक है. फॉर द टाइम बीइंग दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा. बाय.